लेकिन किसी कारण मैं 20 तारीख को नहीं आ पाया। आज मैं हालचाल लेकर के डॉक्टरों से बातचीत करके विधायक जौल से मिलकर के और उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर के मैं आया हूँ। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होंगे। उनका इलाज अच्छा चल रहा है। यहाँ का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। डॉक्टरों की निगरानी में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और इस संस्था को चलाने वाले, उनकी निगरानी में उनका इलाज बहुत बेहतर चल रहा है। वो स्वस्थ होंगे। मुरादाबाद समाजवादियों का बहुत पुराना घर है। मुरादाबाद अपने कारीगरों की और कारोबार से दुनिया में पहचान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की वन डिस्ट्रिक्ट उस योजना के से कोई लाभ नहीं पहुंचा है। व्यापारियों को या उद्योगपतियों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। छापे पड़े होंगे, जीएसटी की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और कारोबार जिस हिसाब से चलना चाहिए था वो चला नहीं है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। हाल में ही जो परीक्षा हुई है, किसी भी कोने में उत्तर प्रदेश से आप जानकारी हासिल कर लें, हर नौजवान ये कह रहा है कि पर्चा लीक हुआ है या सॉल्वर्स ने पहले ही सॉल्व कर दिया था। व्हाट्सएप पे आंसर चल रहे थे और कुछ लोग तो कुछ ही समय में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके निकल आए। जहां पर 60 लाख के लगभग नौजवानों ने नौकरी के लिए टेस्ट किया हो और पेपर लीक हो गया हो। और मान लीजिए अगर इन्हीं में से बच्चे 1 लाख 100 में से 100 नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे 100 में से 100 नंबर या पूरे के पूरे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उनको रोजगार देगी? अगर हम 50 लाख भी मान लें जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक परिवार में 5 सदस्य जोड़ लें तो 50 लाख में 2.5 करोड़ लोग हैं। 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करें। जो भी इनकी सरकार में परीक्षा हुई है सब में पेपर लीक हुआ है। किसान धरने पर बैठे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भारत रत्न का प्रचार कर रहे थे। तो कम से कम अब बीजेपी के लोगों को किसानों की आय दोगुनी के लिए, और जब भारत रत्न दिया हो स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, तो किसानों की भी दुर्दशा को ठीक करने के लिए उन्हें फैसला लेना चाहिए। एमएसपी और आय दोगुनी कैसे होगी उसके बारे में बताना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई महत्वपूर्ण, और गठबंधन होगा। सर एक प्रश्न मुरादाबाद को क्या मिलेगा? मुरादाबाद किधर जा रहा है? किधर थोड़ा बताइए। हम मुरादाबाद में जहाँ मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। सर एक प्रश्न मेरा, सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है। जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। एक प्रश्न मेरा, कल रायबरेली में इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ राहुल गांधी जी ने अभद्रता करी, उसके बारे में क्या विचार है सर? मुझे जानकारी मिली और आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली है जी सर कि एक पत्रकार साथी के साथ, जी सर, अरे मुरादाबाद वाले आप लोग क्यों सवाल पूछते हुए? नहीं एक बार सर, तो हमारे नहीं, साथ भी हंगामा किया था आपने। नहीं एफआईआर तक बात पहुंच गई थी। सर फिर भी क्या राय है सर आपकी? तो अब उनसे कोई बात हुई होगी तो उसको संभाला जाएगा सर, अमेठी और रायबरेली पत्रकार का कांग्रेस पूरा के सम्मान हिस्से किया में जाएगा। अमेठी रायबरेली क्या कांग्रेस के हिस्से में जाएगी? अमेठी और अरे रायबरेली ये तो पुरानी बात है। ये तो हम लोग हमेशा ही सीट शेयरिंग के क्या सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है। सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। अभी आपको जब प्रेस करेंगे दोनों पार्टी के नेता तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 17 से ज्यादा जाएंगे। इसका मैंने पता है। अध्यक्ष जी, गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट हुआ। 17 तक पहुंचने में क्या नहीं हुआ होगा। अध्यक्ष जी, गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट दिया है आपने, एक गैंगस्टर के उसमें दोषी है वो, ये क्या मैसेज जाएगा, किस तरह से? अभी आपको मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है इस समय, लेकिन मैं कहूँगा कि शेयर करें आपसे। अभी प्रधानमंत्री जी किसी के कार्यक्रम में आए थे आपके पड़ोस में, उनका पुराना वीडियो देख लो। उस पुराने वीडियो में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सबसे बड़े माफिया हैं। ये कहा कि नहीं कहा? और अगर आप आर्काइव में जाएंगे तो किसी चैनल पर उन्होंने कहा था। अब मैं क्या बात मानूं? भारतीय जनता पार्टी से
बड़ा कौन डकैत हो सकता है? आपने देखा सीसीटीवी में कैसे वोट के साथ लूट हो गई? जो लोकतंत्र में बैलेट को लूट रहे हो, उनसे बड़ा कौन है लुटेरा? हमने आपने सबने देखा, इसलिए जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और ये बात गांव गरीब तक पहुंच गई। जो बातचीत कोर्ट में हुई वो हिंदी में हुई, हिंदी में बात की गई, पूरी जमीन तक जाती है। पूरा देश जान गया है कि आज वोट लूटने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, यूसुफ अंसारी साहब हमारे खड़े हैं। इतना वोट तो जीतने वाले कम लोग पाए होंगे, ये जीत करके हार गए, याद है आपको? और आप ही के किसी पत्रकार साथी ने अखबार में लिखा, जो मैंने लखनऊ में पढ़ा, कि एक अधिकारी ने मोहम्मद आजम खान साहब को फंसा दिया। वो हेडलाइन थी और उसी को एक्सटेंशन दिया गया और एक अधिकारी से वोट लुटवाया गया। इसलिए सबसे बड़ी लोकतंत्र को लूटने वाली, लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये ग्रोह है, ऑर्गेनाइज्ड, जो कुछ भी लूट सकता है, वोट भी लूट सकता है। राजा भैया से आपके प्रदेश अध्यक्ष मिले थे, क्या वो भी साथ आ सकते हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ही इधर सभी लोगों से मिलने हैं जिनकी इच्छा है समाजवादी पार्टी को वोट देने की। और ये समय ऐसा होता है राज्यसभा का, बहुत से लोग वोट देना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद जी हमारी सीट की तकलीफ का वो हैं? स्वामी प्रसाद जी वैसे तो ये कहा जाता है कि जो 2 बार दल बदल ले उस पर भरोसा न करें। मुरादाबाद से कब? अब 3 बार कोई दल बदल ले, 4 बार दल बदल ले, तो आप उस पर विचार करिए। सर, कैंडिडेट कब तक डिक्लेयर कर देंगे मुरादाबाद? अब क्योंकि सीटें तय हो गई हैं तो कैंडिडेट भी बहुत जल्दी तैयार हो जाए। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें भी दे दो, क्योंकि आपको भी तो वोट देना है, इसलिए हमारी मदद करिएगा। सर, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो राजभर जी ने बोला है आपके लिए कि बीजेपी के साथ आप मिले हुए हैं और दिल्ली के इशारे पे आप चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? जिस तरीके से आप राहुल गांधी जी की यात्रा में भी नहीं पहुंचे, उनका कहना है कि हम कुछ उठो भाई, क्या कर रहे हो यार? भाई बैठ रहे हो। 5 बजे के बाद फिर पूछ लेना उनसे। कुछ रेडियो होते हैं वो बजते हैं। जो आपके पहले कभी राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस में चले गए, अब कांग्रेस का और आपका गठबंधन हो चुका है, तो कैसे लड़ाएंगे वो आपको? ये उन्हीं से पूछ के आओ, हमें तो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हो। आप के किसी जमाने में राज्य मंत्री रह चुके हैं, अब वो फिलहाल कांग्रेस में है, कांग्रेस अब मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।